Hello everyone and welcome to Miss Physics. So in this series we are doing the previous year question papers solution of meritorious school exam that was held in 2018. सो ये जो वीडियो का है ये थर्ड पार्ट है. पहले हम 2 पार्ट इसके डिस्कस कर चुके हैं. सो दिस इज़ द थर्ड पार्ट. सो वीडियो शुरू करने से पहले इट इज़ अ रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो देन लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको लेटेस्ट जो वीडियोस हैं और जो अपडेट्स हैं वो साथ के साथ आपको मिलती रहें. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो टूडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज़ the common emitter current gain beta is related to common base current gain alpha by the following relations. So हमें बताना है कि जो कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर्स होते हैं और कॉमन बेस ट्रांजिस्टर्स हैं उनके जो गेन है अल्फ़ा और बीटा वो आपस में किस रिलेशन से रिलेटेड है. लेट्स सी द सोल्यूशन. सो इन द सोल्यूशन फर्स्ट मेथड तो है कि अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे से पता है, ट्रांजिस्टर्स हैं उनके गेन के रिलेशंस अगर आपको पता है, देन यू मस्ट नो दिस रिलेशन दैट इज़ बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा डिवाइडेड बाय वन माइनस अल्फ़ा. बट इन केस कि अगर आपको इस रिलेशन में कोई कन्फ्यूज़न है तो डोंट वरी, हम जस्ट एक इक्वेशन से और 2 स्टेप करके ये रिलेशन हम ड्राइव कर सकते हैं. सो लेट्स सी हाउ. सो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे कॉमन बेस और कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर्स की कॉन्फ़िगरेशन बनाई हुई है, दैट इज़ NPN ट्रांजिस्टर्स. 2 हमारे पास ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन होती है, एक NPN है एंड दूसरा कौन से होते हैं PNP ट्रांजिस्टर्स. ये कॉमन बेस है और ये है कॉमन एमीटर. कॉमन बेस का जो करंट गेन होता है दैट इज डिनोटेड विद अल्फा एंड इट इज़ गिवन बाय आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट. नाउ यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम में से आपको पता चल रहा है कि अगर बेस यहाँ पे कॉमन है तो इनपुट कहाँ से जाएगी, बाय एमीटर, एंड आउटपुट इज कलेक्टेड बाय द कलेक्टर. ओके. सेकेंड इज कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर. कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर का जो करंट गेन होता है दैट इज डिनोटेड विद बीटा एंड इट इज अगेन गिवन बाय आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट. अब अगर कॉमन एमीटर में एमीटर कॉमन है तो इनपुट किसके थ्रू जाएगी, दैट विल गोइंग थ्रू द बेस. सो यहाँ पे इनपुट आउटपुट करंट तो सेम ही रहेगा IC, बट इनपुट करंट क्या हो जाएगा, IB. ओके. लेट्स मूव टू द करंट इक्वेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर. This equation IE is equal to IB plus IC is known as current equation for the transistor. करंट इक्वेशन में ये तीनों के करंट एमीटर, बेस और कलेक्टर करंट को आपस में क्या करते हैं, रिलेट करते हैं. अब इसी के हेल्प से हम निकालेंगे ये रिलेशन. सो करना क्या है, डिवाइड बोथ साइड्स विद IC. इक्वेशन को दोनों साइड से हम IC से डिवाइड कर देंगे. सो हमारे पास बन जाएगा IE डिवाइडेड बाय IC इक्वल टू IB डिवाइडेड बाय IC प्लस IC ओवर IC जब हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1. नाउ सी, अल्फा जो होता है दैट इज IC डिवाइडेड बाय IE, बट हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, IE डिवाइडेड बाय IC. सो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय अल्फा. सिमिलरली IB ओवर IC क्या बन जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय बीटा प्लस 1. So from here we have to calculate the value of beta in terms of alpha. So 1 by beta हम एक साइड पे रख लेंगे. So ये कैलकुलेट करके हमारे पास 1 by alpha माइनस 1 रह जाएगा. इसका एलसीएम जब हम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा. नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 ओवर बीटा. सो अगर इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास बीटा कितना आ जाएगा, अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा. सो दिस इज हाउ टू फाइंड दिस रिलेशन. Next question is, in common base configuration, the output volt ampere characteristics of a transistor may be shown by the plots of. अब इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जब हम VI करेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ बनाते हैं, वो फर्दर हमारे पास 2 ग्राफ होते हैं, इनपुट और आउटपुट करेक्टरिस्टिक. तो इन्होंने क्वेश्चन में पूछा हुआ है हमें आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स जब हम बनाते हैं तो वो ग्राफ किस किस वैल्यूज़ के बीच में होगा, किस किस में प्लॉट होगा वो ग्राफ. सो लेट्स सी द सोल्यूशन. सो लास्ट क्वेश्चन की अगर हम ऑप्शन में से देखें तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. ओके, लेट्स सी द सोल्यूशन. सो हम कर रहे हैं अब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन. ये मैंने इसका पूरा सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है कि अगर हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का प्रैक्टिकली अगर हम प्लॉट ड्रॉ करते हैं, सो दिस विल बी द डायग्राम उसका. सो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है NPN ट्रांजिस्टर दैट इज़ इन कॉमन बेस मोड. सो एमीटर के साथ भी एक एमीटर लगा हुआ है, कलेक्टर के साथ भी लगा हुआ है, एंड दिस इज़ द वोल्ट मीटर to measure the potential difference between emitter and base. So here is the rheostat and the battery.
अगर जैसे हमें पता है कि जो एमीटर है दैट इज़ ऑलवेज फॉरवर्ड बाइस्ड, सो यहाँ पे देखिए एमीटर कौन सी टाइप का है, एन टाइप का, तो यहाँ पे जो बैटरी का टर्मिनल पहले आएगा वो कौन सा होगा, नेगेटिव। सेकेंडली जो कलेक्टर होता है, कलेक्टर है हमारे पास, वो क्या होता है, दैट इज़ ऑलवेज रिवर्स बाइस्ड, क्योंकि उसने जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो कलेक्ट करने होते हैं। सो कलेक्टर है यहाँ पे, कलेक्टर भी एन टाइप का ही है, तो रिवर्स बाइस करने के लिए इसको हम बैटरी के किस टर्मिनल से अटैच करेंगे, दैट इज विद पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, सो अब हम देख लेते हैं कि इसमें क्या है कि 3 टर्मिनल है, एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। तो 3 टाइप के हमारे पास करंट होंगे, दैट इज एमीटर करंट, कलेक्टर करंट एंड बेस करंट। नेक्स्ट इज इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज। जो इनपुट वोल्टेज है वो मीटर को हम दे रहे हैं, तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया है VEB से। VEB मीन्स कि जो एमीटर को हमने वोल्टेज दी है, बी का मतलब होता है यहाँ पे इसको रिप्रेजेंटेशन होती है कि यहाँ पे जो बेस है दैट इज कॉमन। सिमिलरली जो कलेक्टर के साथ बैटरी लगी हुई है दैट इज रिटन विद VCB। अगेन सी मीन्स कलेक्टर के साथ लगी हुई है, और बी का यहाँ पे क्या होता है मीनिंग कि ये जो ट्रांजिस्टर है वो कौन से मोड में है, दैट इज इन कॉमन बेस मोड। ठीक है, सो अब हम देखते हैं कि पहले इनपुट करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो VI करेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ वो बनता है, दैट इज बिटवीन इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट। सो देखिए इनपुट वोल्टेज है हमारे पास VEB, इनपुट करंट क्या है IE, बट इसमें एक कंडीशन होती है कि जो इनपुट का ग्राफ बनता है दैट इज एट कांस्टेंट कलेक्टर वोल्टेज। सो VCB हम यहाँ पे क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। ओके, सो आउटपुट, अब हमारे क्वेश्चन में क्या उन्होंने पूछा था कि आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स किस किस में बनती हैं। सो अगेन आउटपुट VI करेक्टरिस्टिक का जो ग्राफ होगा वो बनेगा आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज हम यहाँ पे क्या रिप्रेजेंटेशन है उसकी, VCB, एंड आउटपुट करंट वो कौन सा है, IC, एट कांस्टेंट इनपुट करंट। अब इनपुट कहाँ से आ रही है कॉमन बेस में, दैट इज थ्रू एमीटर। सो यहाँ पे जो एमीटर है वो एमीटर करंट है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। सो द आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इज द ग्राफ बिटवीन output voltage VCB and output current IC at constant input current, that is IE. So according to this the option, yes, the option A is correct. Moving to next question. Next is the operation of a JFET involves. सो जो जेफ्ट होता है, जो या फिर इसको बोल लेते हैं हम JFET, उसमें जो उन्होंने पूछा है कि जो उसका ऑपरेशन होता है वो क्या इन्वॉल्व करता है, मीन्स कैरियर्स उसमें कौन से इन्वॉल्व होते हैं जब भी जेफ्ट का ऑपरेशन होता है। ठीक है, सो इसका आंसर ये है हमारे पास। जो ट्रांजिस्टर, ये डिवीज़न मैंने लिखी हुई है यहाँ पे कि ट्रांजिस्टर्स हैं वो उसको 2 टाइप में हम डिवाइड करते हैं, दैट इज़ यूनिपोलर एंड बाइपोलर। अब यहाँ पे यूनिपोलर का मतलब क्या होता है और बाइपोलर का मतलब क्या है। यूनिपोलर का मतलब है, यूनि का मीन्स होता है 1। ठीक है, सो इसमें जो यूनिपोलर वाले जो ट्रांजिस्टर्स होंगे उनमें सिर्फ हमारे 1 टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे टू कैरी द करंट। ठीक है, और बाइपोलर, बाई का मतलब है 2, सो यहाँ पे 2 टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, और वो हमें पता है कि सेमीकंडक्टर्स के केस में 2 टाइप के चार्ज कैरियर्स होते हैं, 1 इज होल एंड सेकेंड इज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो बाइपोलर में ये दोनों चार्ज कैरियर्स क्या करेंगे, अपना कंट्रीब्यूशन देंगे करंट कैरी करने के लिए, बट यूनिपोलर में सिर्फ एक ही चार्ज कैरियर्स होंगे, दैट आर वो हम बताएंगे कि कौन से होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बाइपोलर है जो, वो उसमें ट्रांजिस्टर जैसे हमने किया है कि वो 2 टाइप के फर्दर डिवाइड हो जाते हैं, NPN एंड PNP। अब यूनिपोलर की जो एग्जांपल है दैट इज FET, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। अब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स की भी फर्दर क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है, दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट इज JFET, जेफ्ट, एंड सेकंड इज MOSFET। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन था कि जो ऑपरेशन है जेफ्ट का वो क्या इन्वॉल्व करता है। फर्स्ट ऑप्शन वाज अ फ्लो ऑफ मिनॉरिटी कैरियर्स, अ फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स, C इज रिकॉम्बिनेशन, एंड द लास्ट ऑप्शन इज नेगेटिव रेजिस्टेंस। तो अब अगर इस डिवीजन के अकॉर्डिंगली देखें तो जेफ्ट की है जो किस कैटेगरी के अंडर आता है, दैट इज यूनिपोलर, मीन्स इसमें सिर्फ एक टाइप के चार्ज कैरियर्स हैं वो इन्वॉल्व होंगे। और आपको ये याद रखना है कि जो यूनिपोलर डिवाइसेस होते हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है,
जेफ्ट में यूनिपोलर में सिर्फ और सिर्फ कौन से चार्ज कैरियर पार्टिसिपेट करते हैं, दैट आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। सो अकॉर्डिंग टू दिस, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब इस क्वेश्चन का आंसर की ऑप्शन क्या होगी, बी, दैट इज अ फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। नेक्स्ट इज कंसीडर द मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स एम इज गिवन एंड हमें पूछा है द आइगन वैल्यूज ऑफ एम आर, और इस मैट्रिक्स की हमें क्या फाइंड करनी है, आइगन वैल्यूज। अब आइगन मैट्रिक्स फाइंड कर आइगन वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमारे पास एक जो ट्रेडिशनल मेथड होता है, दैट इज टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ एम माइनस लैम्डा आई, वेयर लैम्डा विल डिनोट द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स एम। ठीक है, बट अब यहाँ पे अगर हम एक शॉर्टकट मेथड लगाएं तो वो क्या होता है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रेस निकालेंगे मैट्रिक्स एम का। जो ट्रेस होता है किसी भी मैट्रिक्स का, दैट इज द सम ऑफ द सम ऑफ द डायगोनल वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स, कि जो भी डायगोनल वैल्यूज हैं मैट्रिक्स की, उसका अगर हम सम फाइंड कर लें तो वो किसके इक्वल होता है, ट्रेस। अब डायगोनल वैल्यूज यहाँ पे क्या है, 0 0 एंड 0, सो आंसर कितना आ जाएगा, 0। सेकंड है, सेकंड हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ एम। ठीक है, तो आप कोई भी रो या कॉलम लेके इसको क्या कर लोगे, एक्सपैंड कर लोगे। अगर आप एक्सपैंड करोगे तो आपके पास जो डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आएगा, 0। अब इससे एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो ये मैट्रिक्स है इसकी एक आइगन वैल्यू है वो 0 होगी ही होगी। ठीक है, 0 के अलावा 2 और आइगन वैल्यूज होंगी, क्योंकि ये 3x3 का मैट्रिक्स है, 3x3 का मैट्रिक्स है, सो इसकी 3 आइगन वैल्यूज होंगी, बट 0 उसमें एक आइगन वैल्यू जरूर होगी। अगर हम अब ऑप्शंस देखें तो ऑप्शंस में देखिए आप कि जो फर्स्ट ए, सी और डी, ये तीनों ऑप्शंस में कहीं भी 0 वाली आइगन वैल्यू नहीं है। 0 वाली आइगन वैल्यू सिर्फ और सिर्फ किस में है, सेकंड ऑप्शन में। सो यहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते हो कि जो इसका आंसर है, करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं चांस नहीं ले सकता इस क्वेश्चन को गलत करने के लिए, देन यू कैन फॉलो दिस मैथड, दैट डिटर्मिनेंट ऑफ एम माइनस लैम्डा आई। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो अगेन, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।